नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सबका रिवीजन विद क्लासेस में स्वागत है। सो मित्रों, इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वुमेन फ्रीडम फाइटर्स व्हिच नेम हैज बीन मेंशन्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग हिज नेशनल एड्रेस फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ रेड फोर्ट। आइए इसे देखते हैं। सो द रिवोल्यूशनरीज whom PM mentioned in his Independence Day speech. So in the last lecture I have discussed about male revolutionary, and in today's lecture I am going to discuss about the female revolutionary, women revolutionary who had taken to the arm to fight the Britishers. So in his 9th Independence Day address to the nation from the ramparts of the Red Fort, Prime Minister Narendra Modi held Nari Shakti, that is women power, and urged people to pledge to not do anything that lowers the dignity of women. Since India is a country where Nari is held as a देवी, बट हम देख सकते हैं कि हमारे समाज में what kind of atrocity they are subjected to. इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि we should not do anything that lowers the dignity of women. He also paid the tribute to women freedom fighters for showing the world that true meaning of India's Nari Shakti, that is women's power. A look at women who named in his speech. आइए इसे देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला जो नाम आता है रानी लक्ष्मीबाई। आपने देखा होगा कि बहुत सारे मूवी इन पर बन चुका है। रिसेंटली कंगना रनावत ने भी एक मूवी में काम किया था एज ए रानी लक्ष्मीबाई, जिसका नाम था मणिकर्णिका। तो द क्वीन ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ झांसी, सो शी वाज द क्वीन ऑफ झांसी। रानी लक्ष्मीबाई इज नोन फॉर हर रोल इन द फर्स्ट वॉर ऑफ India's independence in 1857. Born Manikarnika Tambe in 1835, she married to the king of Jhansi. झांसी के किंग से उनसे इनका विवाह संपन्न हुआ। The couple adopted a son before the king's death. इन्होंने एक बच्चे को गोद लिया था, which the British East India Company refused to accept as the legal heir and decided to annex the झांसी। उसमें गवर्नर जनरल जो इंडिया के थे उनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। उन्होंने एक कंसेप्ट लाया था that was called doctrine of lapse। उसका मीनिंग ये था कि यदि किसी राजा को बायोलॉजिकल सन नहीं है और यदि उन्होंने अडॉप्ट किया है किसी को, उसे वो स्वीकार नहीं करते थे। उनको लगता था या उनका जो पॉलिसी था उसके हिसाब से कि वो जो राज्य है, वो जो किंगडम है, that should go to the British possession, means ब्रिटिश का अधिकार उस पर हो जाना चाहिए क्योंकि इसका कोई लीगल अधिकारी नहीं है। बट रानी लक्ष्मीबाई revolted, refusing to cede her territory. The queen decided to rule on behalf of the heir, that is minor son, and later joined the uprising against the British in 1857. 1857 में इन्होंने हथियार उठा लिया अपने किंगडम को बचाने के लिए। सो नेक्स्ट ग्रेट फ्रीडम फाइटर जो थी उनका नाम था झलकारी बाई। मित्रों, आप रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो जानते होंगे, बट ये इतना पॉपुलर नहीं, उतना प्रसिद्ध नहीं है। ये कौन थी? सो शी वाज ए सोल्जर इन द रानी लक्ष्मीबाई वुमेन्स आर्मी, दुर्गा दल। मित्रों, दुर्गा दल किससे संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री जी यदि लाल किले के प्राचीर से इन लोगों का नाम मेंशन किए हैं तो ये ऑलरेडी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए मित्रों, असंख्य लोगों ने अपना बलिदान दिया, सर्वस्व अपना न्यौछावर कर दिया फॉर द फ्रीडम ऑफ नेशन, फॉर द कॉज ऑफ द नेशन, बट सब लोगों को इतनी प्रसिद्धि नहीं मिली। बहुत सारे तो अननोन ही रहे, जैसे कि आप जानते हैं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव एंड रानी लक्ष्मीबाई वुमेन फ्रीडम फाइटर में इनका नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इनके आर्मी में एक महिला थी, इनका नाम था झलकारी बाई। वो दुर्गा दल जो एक विशेष सैन्य बल था श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई के आर्मी में, उसका ये हिस्सा थी। She rose to become one of the queen's most trusted advisor. ये बहुत ही विश्वस्त थी रानी लक्ष्मीबाई की। She is known for putting her own life at risk to keep the queens out of harm. इन्होंने अपने जीवन को भी दांव पे लगा दिया रानी के हार्म से बचाने के लिए, किसी भी प्रकार के हार्म से, फिजिकल, मेंटल, व्हाटएवर। तो नेक्स्ट ग्रेट वुमेन फ्रीडम फाइटर का नाम है दुर्गा भाभी। ये कौन थी? भगत सिंह के जो साथ में थे, उनके साथी थे भगवती चरण बोहरा, उनकी ये धर्मपत्नी थी। ये दुर्गा भाभी के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि जो जितने भी रिवोल्यूशनरी थे उनको ये हेल्प करती थी, उनके साथ में थी, एंड एक भाभी के रूप में समझिए कि उनको प्यार देती थी। तो दुर्गावती भाभी और दुर्गावती देवी, who was popularly known as Durga Bhabi, was a revolutionary who joined the armed struggle against the colonial rule. She was the member of Naujawan Bharat Sabha. She helped Bhagat Singh escape in disguise from Lahore after the 1928 killing of the British officer Sanders का जो इन्होंने हत्या किया था भगत सिंह ने। तो उसके बाद उनको वहां से निकालने के लिए इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान किया था। किसने? दुर्गा भाभी ने। सो लेटर जब इनको फांसी दे दिया गया भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु को, then she made an unsuccessful attempt to kill the former Punjab governor Lord Haley, but ये सफल नहीं रही, but she tried her best. So she was born in Allahabad, then now Prayagraj, in 1907, and
and married to Hindustan Socialist Republic Association Hasra member Bhagwati Charan Bohra. So Durgavati along with other revolutionary also ran a bomb factory in. मित्रों यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि जो दिल्ली में जो बॉम्ब फैक्ट्री रन किया जाता था उससे कौन कौन जुड़ी हुई थी। तो इनका नाम है दुर्गावती भाभी या दुर्गावती देवी। नेक्स्ट वन इज रानी गाइडिनलू। सो शी फ्रॉम द मणिपुर, born in 1915. Rani Gadinulali was a Naga spiritual and political leader who fought the British. So she is from the Manipur. She joined the Hareka religious movement. यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो रानी गाइडिनलू किस रिलीजियस मूवमेंट से रिलेटेड थी? तो हरेका इनका नाम था। Which later became a movement to drive out the British. She rebelled against the empire and refused to pay taxes, asking people to do the same. इन्होंने टैक्स देना भी बंद कर दिया था और लोगों को भी मोटिवेट किया you should refuse to paying tax. So she was finally arrested in 1930 when she was just 16 years. देखिए मित्रों ये कौन सा एज होता है, इस समय लोगों को ठीक से समझदारी भी नहीं होती है। बट देखिए इस ग्रेट लेडी ने शी हैज फॉट फॉर द कॉज ऑफ नेशन और उसके बाद इनको आजीवन कारावास का सजा दिया गया। शी वाज रिलीज्ड इन 1947। देखिए 16 ईयर की एज में इन्हें जेल में बंद कर दिया गया और जब देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद ही इसे रिलीज किया जा सका। प्राइम मिनिस्टर जो थे उस टाइम के जवाहरलाल नेहरू ने उन्होंने इसे रिलीज किया था। शी डिस्क्राइब्ड एज द डॉटर ऑफ द हिल्स यानी कि पहाड़ की बेटी। उनको टाइटल दिया गया रानी for her courage and bravery. So next great women freedom fighter is Velu Nachiyar. So many years before the revolt of 1857, Velu Nachiyar waged a war against the British and emerged victorious. मित्रों आपने देखा होगा कि बहुत ही कम रूलर हुए इंडिया में जो कि ब्रिटिश के अगेंस्ट वार फाइट किया और विक्ट्रियस रहे, उसमें से यह भी एक थी। Born in Ramnathpuram in 1780, she was married to the king of Shivgangai. After her husband was killed in the battle with the East India Company, she entered the conflict and won with the support of neighboring kings. बहुत सारे जो neighboring kings उन्होंने इसको सपोर्ट किया और ये ब्रिटिश को डिफीट करने में सफल रही। She went on to produce the first human bomb. मित्रों फर्स्ट ह्यूमन बम का कंसेप्ट जो दुनिया में हम ऐसा मानते हैं कि जो LTT जो थे श्रीलंका में उससे आरंभ हुआ, बट ऐसा नहीं है। वेलू नाचियार she was the first who produced the first human bomb as well as established the first army of trained women soldiers. ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। In the late 1700, her army commander Quilly is believed to have set herself ablaze. So वो woman bomb कौन थी? इसका नाम था Quilly and walked into the British ammunition dump. जहाँ पे इनका हथियार रखे हुए थे वहाँ पे जा करके वो आत्मघाती हमला किया था। So next one is रानी चन्नम्मा. She is called as the झांसी की रानी ऑफ साउथ। ये कहाँ की रहने वाली थी? ये कित्तूर एक जगह है कर्नाटक में। शी वाज अमंग द फर्स्ट रूलर टू लीड एन आर्म्ड रेबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। कित्तूर वाज ए प्रिंसिपल स्टेट इन द प्रेजेंट डे कर्नाटका। शी फॉट बैक अगेंस्ट द अटेम्प्ट टू कंट्रोल द डोमिनियन इन 1824 आफ्टर द डेथ ऑफ हर यंग सन। शी हैड लॉस्ट हर हस्बैंड राजा मल्सराजा इन 1816। शी इज सीन अमंग द फ्यू रूलर्स of the time who understood the colonial design of the British. इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि साउथ इंडिया की जो ये दो ग्रेट वुमेन फ्रीडम फाइटर थी 1857 से बहुत पहले ही इन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट में रिवोल्ट किया था। रानी चन्नम्मा डिफीटेड द ब्रिटिश। देखिए वेलू नाचियार और रानी चन्नम्मा इन दोनों ने ब्रिटिश को डिफीट किया। रानी चन्नम्मा डिफीटेड द ब्रिटिश इन हर फर्स्ट रिवोल्ट बट वाज कैप्चर्ड एंड इम्प्रिजन्ड ड्यूरिंग द सेकंड असॉल्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि देखिए एक चीज़ आप और नोट किएंगे जो बहुत सारे जो इंडियन रूलर्स थे फर्स्ट अटेम्प्ट में ये लोग जीत भी जाते थे, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में इनके सारे मैन मटेरियल सारे एग्जॉस्ट हो जाते थे। दे वर नॉट गेटिंग एनी सपोर्ट फ्रॉम द एनी कॉर्नर। तो नेक्स्ट टाइम यदि वार होता था तो दे हैव टू कंसीडर द डिफीट। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी क्योंकि इंडिया नेवर पोज्ड यूनाइटेड फ्रंट टू द ब्रिटिशर्स इन देयर एंटायर रूल of 190 years in India.